आज के जमाने में लोग फ्रिज के चक्कर में, गाड़ी के चक्कर में, बंगले के चक्कर में, जमीन के चक्कर में, अलमारी, सोफा सेट, पलंग के चक्कर में, ड्रेसिंग टेबल के चक्कर में और डिनर टेबल के चक्कर में जो डलिया होती है पूड़ी की, जो मैदे की पूड़ी बनाई जाती है, जो बांस की डलिया में रखकर बनाकर जो दी जाती है, दुनिया का सामान लोग लेकर आना पसंद करते हैं पर वो डलिया को वहीं छोड़ आते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव सब कुछ छोड़ आए पर वो मैदे की जो पुड़ी थी, आटे की जो पुड़ी थी, उसकी जो डलिया थी उसको लेकर आए। उस पुड़ी को जब सारे देवताओं को दिया गया तो देवताओं ने उस पुड़ी को जब खाया तो वो एकदम फीकी थी, उसमें ना नमक था ना शक्कर थी। आप क्या बनती है? जम के बोलो जरा, किस किस क्या बनती है? जरा हाथ उठाओ तो बेटी विदा होती है तो देते। सब क्या बनती है? रखो रखो। उसमें ना शक्कर है ना नमक है, फीकी पुड़ी, फीकी। अब जो देवताओं को दिया गया, अब देवताओं को दिया गया तो देवताओं ने जो कई लोग हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं। दुनिया के कई लोग हमारे हिंदू धर्म पर उंगली उठाते हैं। तुम्हारे सनातन धर्म में ये नए नए नियम है, पूड़ी दे दी, फीकी दे दी, नमक डाला नहीं, शक्कर डाली नहीं, डलिया में बांध कर दे दी, पीले कपड़े के कंकु के छापे लगा कर दे दी। बताओ, ऐसा पीला कपड़ा कर दे दिया, ऐसा दे दिया। ये दुनिया के लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं और उंगली उठाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, सब अपने ही होते जो अपने ही अपने धर्म पर उंगली उठा दे। कहने वाला कहते रहेंगे, सनातन धर्म पर कोई दूसरा आक्षेप करने वाला, उंगली उठाने वाला नहीं होता, अपने ही उठाते। कोई तुमसे कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, क्यों भैया? तो कहे हो सकता है पाप लग जाए। क्यों भैया? गाली देने में पाप नहीं लगता, मंत्र बोलने में पाप लग जाता। फिर कोई महाराज आएगा कह देगा शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो। क्यों भैया? पाप लग जाएगा। दारू पीने में पाप नहीं लगता, शिव जी पे चढ़े हुए जल पीने में पाप लग जाता है। फिर कोई आएगा बेलपत्र चढ़ी हुई मत खाओ, क्यों? पाप लग जाएगा। हम कहते हैं मटन मच्छी खाने में पाप नहीं लगता, बेलपत्र खाने में पाप लग जाता है। कोई दूसरा आक्षेप करने वाला नहीं मिलेगा, दूसरे नहीं मिलेंगे, अपने ही मिलेंगे जो अपने ही धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास करें। अपने ही मिलेंगे जो अपने धर्म को नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, कोई दूसरा नहीं। हमारे यहाँ मैदे की पूड़ी बनकर आई है और जो शिव ने बना दिया नियम वो आज तक चले आ रहा है, आज तक। और ये मैदे की पूड़ी का या आटे की पूड़ी का ये डलिया देने का ये नियम आज का नहीं है, ये हमारे यहाँ पुराने समय का, बहुत पुराने समय का। कहाँ? तो कहते हैं ये सतयुग के समय का है, जब माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था, उस समय पर ये डलिया दी गई थी जो आज तक दी जा रही है, आज तक दी जा रही है। अब वो पूड़ी कैसी है? जम के बोलो जरा। ठीक ठीक। देवताओं ने जो पूड़ी खाई तो सबने तुरंत खबर करी भगवान भोलेनाथ जी के पास में, ये पूड़ी तो फीकी है, फीकी। इसमें ना शक्कर है, इसमें ना नमक है, ये पूर्ण तरह से फीकी है, पूर्ण तरह। अब देवाधिदेव महादेव को बुलाया गया और बुलाकर देवताओं ने कहा ये पूरी पूरी फीकी है, इसमें कुछ भी नहीं है। शंकर भगवान ने उसी समय पर संपूर्ण पृथ्वीवासियों को एक उपदेश दे दिया। वो उपदेश पूरे संसार में रहने वाले एक एक मनुष्य के जीवन में वो उपदेश याद रखना जो शिव जी ने पूड़ी खिलाते समय दिया था और कह दिया देवताओं से ये पूड़ी फीकी है क्योंकि ये मायके से पार्वती जी के दी गई है, ये पूड़ी नहीं है मैदे की, ये पीले कपड़े में बंधी हुई ये पूड़ी नहीं है, ये बांस की डलिया में रखी हुई पूड़ी नहीं है, ये छापे लगाकर दी गई पूड़ी नहीं है। शिव जी कहते हैं ये पूड़ी के रूप में एक